सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बोधगया में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। महाबोधि मंदिर के पास 8 धमाके हुए हैं। 80 फीट मंदिर के पास से जिंदा बॉम्ब की बरामदगी भी हुई है। जांच के लिए एनआईए की टीम को मौके के लिए रवाना किया जा चुका है। और अब हम आपको 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बोधगया ये वही मंदिर है जहां पर हजारों की तादाद में जो बौद्ध भिक्षु हैं वो जाते हैं प्रार्थना के लिए, ध्यान करने के लिए। हर रोज यहां पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं पूजा अर्चन के लिए। वहां पर नापाक इरादों में कामयाब हो गए हैं जो भी लोग हैं। हालांकि क्या ये एक आतंकवादी हमला ही है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि इससे इनकार भी नहीं किया है। गृह मंत्रालय ने 8 सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। 1 जिंदा बॉम्ब की बरामदगी हुई है और इस ब्लास्ट में 6 लोग घायल हुए हैं। उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एडीजीपी एसके भारद्वाज की ओर से बाकायदा इस बारे में बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है कि 6 धमाके हुए हैं और 2 लोग इसमें जख्मी हैं। हालांकि जो जानकारी हमारे पास है, जो मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि 8 ब्लास्ट से पूरा का पूरा बोधगया इस वक्त दहल गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात इस वक्त वहां पर देखे जा रहे हैं। लग गया था थोड़ा। कैसे क्या हुआ? तो फट गया तो लग गया। और कैसा? कहाँ पर थे आप? अंदर वाला पास करना हिंदू मंदिर। कितने लोग घायल हुए आप लोग? अब हमको पता नहीं, हमको तो लगा। प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और दोनों अभी ठीक है, ठीक हालत में है। एक उनका जो है वो मरीज जो वहाँ पर है, उसको पूरे बॉडी में जो है, चेहरा पर और पीठ में और पैर में जो उसको इंजरी लगी है। इसके बाद उसको प्राथमिक उपचार हो गया है, फिलहाल वो ठीक है। जो जख्मी लोग हैं उनकी बात आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि 5:25 पर पहला धमाका हुआ और उसके बाद हर 2 मिनट पर ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। 8 बम धमाके जिनसे पूरा का पूरा बोधगया इस वक्त दहल गया है। आपको बता दें कि बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है, वहां पर भी एक बम को प्लान किया गया था। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जो जख्मी लोग हैं उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। ये बिल्कुल सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बोधगया में ब्लास्ट के बाद वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। एक बार फिर से जो लोग जख्मी हुए हैं इस ब्लास्ट में उनकी बातें हम सुनाते हैं। क्या कुछ देखा उन्होंने और अब किस तरह से ये पूरा का पूरा वाकया पेश आया, सुनिए। वही लग गया था थोड़ा। कैसे क्या हुआ? तो फट गया तो लग गया। और कैसा? कहाँ पर थे आप? अंदर वाला पास करना हिंदू मंदिर। कितने लोग घायल हुए आप लोग? अब हमको पता नहीं, हमको तो लगा। प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और दोनों अभी ठीक है, ठीक हालत में है। एक उनका जो है वो मरीज जो वहाँ पर है, उसको पूरे बॉडी में जो है, चेहरा पर और पीठ में और पैर में जो उसको इंजरी लगी है। इसके बाद उसको प्राथमिक उपचार हो गया है, फिलहाल वो ठीक है। डॉक्टर्स लगातार उनका इलाज कर रहे हैं और जानकारी यही दी गई है कि जिन लोगों को चोटें आई थी फिलहाल उनकी स्थिति ठीक बनी हुई है, क्योंकि जो इलाज है वो लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह सुबह बिहार के बोधगया से एक खबर आई जहां पर महाबोधि मंदिर और उसके पास 8 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इन धमाकों में 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में 2 बौद्ध भिक्षु हैं, जिनमें से एक तिब्बत और दूसरा म्यांमार का भी बताया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यही है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन मंदिर परिसर से एक जिंदा बॉम्ब की बरामदगी हुई है, जिसे निष्क्रिय करने की कोशिशें बम निरोधक दस्ते की ओर से लगातार की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये धमाके कम तीव्रता के थे। एक धमाका 80 फीट की मूर्ति के पास और एक करमापा मंदिर के पास हुआ है। फिलहाल मंदिर परिसर को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। हमला किसने कराया है इस बारे में इस संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और खबरें यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस कुछ ही देर में बोधगया पहुंचने वाले हैं। पहला धमाका महाबोधि मंदिर परिसर के बाहर सुबह 5:25 पर हुआ और उसके बाद 2-2 मिनट के अंतराल पर एक करके धमाकों की झड़ी लग गई। पुलिस ने धमाकों की पुष्टि करते हुए फिलहाल इस बात की जानकारी दी है कि मंदिर परिसर सुरक्षित है। घटनास्थल से आईईडी की बरामदगी भी हुई है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इन धमाकों के बारे में रिपोर्ट मांगी है और एनआईए की टीम को दिल्ली से बोधगया के लिए रवाना किया जा चुका है। आपको बता दें कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से काफी वक्त पहले से ही बोधि मंदिर पर हमले की आशंका जताई जा रही थी और इस बारे में जानकारी भी दे दी गई थी और कहा यह जा रहा था कि दरअसल इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी ने हथियार की मांग भी की थी। हालांकि उनकी इस मांग को मना कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था। विनायक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ।
विनायक, अभी मौके पर क्या हालात बने हुए हैं और इन हमलों के पीछे कौन है, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए चेतना, हमले के पीछे तो बिल्कुल आतंकी गतिविधि है, इससे पुलिस भी इनकार नहीं कर सकती। और खासतौर पर आप ये देखिए कि जैसे गृह विभाग ने और जैसे आईजी ने भी रिपोर्ट जारी किया था, उसमें कहा गया था बिहार पुलिस को बिल्कुल अलर्ट किया गया था, क्योंकि ये जो रिपोर्ट होते हैं बिल्कुल गोपनीय होते हैं। हालांकि जानकारी मिली थी और बिहार पुलिस उसके हिसाब से काम भी कर रही थी और मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा तो सौंप दिया गया था आपको एसटीएफ के हवाले। लेकिन जिस तरह से यहाँ जो गतिविधि हुई है, जो कार्रवाइयां हुई है, वो कार्रवाइयां बिल्कुल अफसोसनाक है कि मंदिर में उतरे सीसीटीवी कैमरा लगे होने के बावजूद भी कोई पकड़ा नहीं गया, न ही उस फुटेज की मॉनिटरिंग हुई। और सबसे खास बात यह है कि आग की संख्या में ब्लास्ट होना, एक मंदिर तीन जगहों पे, ये कोई एक बड़ा सवाल है। और उस सवाल पे फिलहाल पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, चूंकि डीजीपी खुद भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद ही रवाना हुए हैं। आप दोनों खुद ही जाकर के घटनास्थल पर फिजिकली पूरी चीजों को देखेंगे, जांच करेंगे और उसके बाद विभाग ने भी इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है। विनायक, मुख्यमंत्री मौके के लिए तो रवाना हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस बारे में कुछ कहा गया है क्या? फिलहाल हम आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन हम दिखा रहे हैं दर्शकों को तस्वीरें, आप देख पा रहे हैं। अब ये वही मंदिर है जहां पर इस बम धमाके को अंजाम दिया गया है। कहा यह जाता है कि भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे कई दिनों तक भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद 7 सप्ताह उन्होंने यहां पर गुजारे थे। 7 जगहों को चिन्हित करके उन जगहों पर बाकायदा अब निर्माण किया गया है भगवान बुद्ध से रिलेटेड चीजों का। फिलहाल उस जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के बोधगया में इस जगह पर महाबोधि स्थल पर सीरियल बम ब्लास्ट, और देख भी पा रहे हैं किस तरह से लोग दूर दूर से हर रोज आते हैं। हालांकि पहले की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ यहां पर होती है, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बौद्ध भिक्षु श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और यहां पर मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हैं। तमाम ऐसे संस्कार हैं जिनका वर्णन हमारे इतिहास में है, उन संस्कारों को यहां पर कराया जाता है। बाकायदा जो इस मंदिर के पुजारी हैं उनकी ओर से वहां पर बम ब्लास्ट किया गया है। 8 सीरियल बम धमाकों से पूरा का पूरा गया इस वक्त दहला हुआ है और हम आपको मंदिर परिसर, मुख्य मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी वजह से तिब्बत, म्यांमार, बाकी दूसरी जगहों से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। अब खासतौर से तिब्बती लोगों के आने का सिलसिला यहां पर जारी रहता है। फिलहाल मौके पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और इंतजामों के बाद वहां पर मंदिर परिसर को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। विनायक, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विनायक, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से पहले से ही इस बारे में जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार ने फिलहाल क्या इन हमलों के बाद कुछ कहा है? विनायक, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अपने संवाददाता का हम रुख करेंगे। आपको 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बोधगया में ब्लास्ट किया गया, सुबह 5:25 पर पहला ब्लास्ट हुआ और उसके बाद लगातार 8 सीरियल बम धमाके हुए हैं। इस ब्लास्ट में 6 लोग जख्मी हुए हैं। आतंकी हमले से इनकार नहीं किया है गृह मंत्रालय ने। एनआईए की टीम को मौके के लिए रवाना किया जा चुका है। विनायक, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनायक, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? बिल्कुल, मैं तो सुन पा रहा हूँ। शिशिर, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए, नीतीश कुमार फिलहाल तो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन इस घटना के बाद राज्य सरकार की ओर से कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? शिशिर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अपने संवाददाता से ज्यादा जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। बोधगया में ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट में 6 लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि इसका अपने आप में पौराणिक महत्व भी है। बौद्ध भिक्षु इसी वजह से यहां पर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। कहा यह जाता है कि यहां पर 7 स्थान भी हैं जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह गुजारे थे और इसी वजह से उन जगहों को बाकायदा चिन्हित करके अलग अलग चीजें वहां पर स्थापित की गई हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु जाते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। और जो बौद्ध वृक्ष है वहां पर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। कई दिनों तक वो वहां पर लगातार ध्यान मग्न रहे, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस बौद्ध वृक्ष को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिससे नुकसान हुआ हो। और राहत की बात यही है, सुबह सुबह बौद्ध वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, मंदिर परिसर के लोग परिक्रमा करते हैं और इससे उन्हें शांति, सुकून मिलता है। और उनका मानना यह होता है कि दरअसल मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी
वो इन तमाम उपायों को करते हैं। फिलहाल महाबोधि मंदिर के पास 8 धमाकों के बाद इस वक्त डर और दहशत का माहौल वहां पर पैदा हो गया है। जांच के लिए एनआईए की टीम मौके के लिए रवाना की जा चुकी है। इन धमाकों में 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। उन सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 विदेशी नागरिक भी हैं, जिनमें से एक तिब्बत का और दूसरा म्यांमार का बताया जा रहा है। राहत की बात यही है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि एक जिंदा बॉम्ब की बरामदगी हुई है, उसे निष्क्रिय करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आईबी की ओर से पहले ही महाबोधि मंदिर पर हमले की आशंका जताई गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी ने हथियार की मांग की थी, जिसको मना कर दिया गया था और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से वहां पर सुरक्षा जरूर बढ़ाए गए थे। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि अगर वहां पर पुख्ता प्रबंध सुरक्षा के किए गए तो आखिर इन धमाकों को अंजाम देने में जो साजिश करता है वो कामयाब कैसे रहे। बिहार के बोधगया में ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद वहां पर डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। धमाकों में महाबोधि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। राहत की खबर यही है। फिलहाल मंदिर परिसर पूरी तरह से खाली है, सन्नाटा पसरा हुआ है और वहां पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पुलिस की टीमें और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी ही देखी जा रही है। हालांकि कुछ ही देर के बाद मंदिर परिसर में कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो मौके का जायजा लेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार की ओर से कहा किया जाता है, इसी पर सभी की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि इस मंदिर परिसर की जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार के जिम्मे ही है। रवि हमारे संवाददाता गया से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। रवि, ये बताइए कि अभी मौके पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी, तिब्बतियों का एक प्रमुख मठ यहाँ है, मोनिस्ट्री है, तेरगर मोनिस्ट्री। वहां भी एक जिंदा बम बरामद हुआ है, जहां जिसको बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद उसको डिफ्यूज करेंगे। और एक टूरिस्ट बस में भी बम को रखा गया था, जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वो बम ब्लास्ट हुआ तो जिसमें क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन हालांकि उस टूरिस्ट बस में किसी तरह की कोई यात्री नहीं बैठे हुए थे। और वो वहां पर से एक बैटरी मिला है और एक घड़ी मिली है। ये कहा जा सकता है कि टाइमर के रूप में। रवि, क्या तिब्बतियन मठ के पास से जिंदा बम की बरामदगी हुई है? तेरगर मोनेस्ट्री जगह का नाम है, जो तिब्बतियों का मठ है। यहाँ तिब्बतियों के लिए जितने भी तिब्बत के श्रद्धालु रहते हैं, धर्मगुरु आते हैं, तो उनके लिए वो ठहरने की व्यवस्था होती है। ठीक वहीं पर एक बम बरामद हुआ है, जिसको जो बम का रूप दिख रहा है वो सिलेंडर बम के रूप में है और प्लास्टिक से पूरे तरीके से ढका हुआ है। जी, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। तिब्बतियन मठ के बारे में दर्शकों को हम जानकारी दे दें। महाबोधि मंदिर के पश्चिम में 5 मिनट की दूरी पर यह तिब्बतियन मठ स्थित है, जो कि बोधगया का सबसे बड़ा और पुराना मठ है। 1934 में इसको बनाया गया था। आपको बता दें कि इसमें 2 प्रार्थना कक्ष भी हैं और इसमें भी एक बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। इससे सटा हुआ थाई मठ भी है। इस मठ के छत की सोने से कलई की गई है और इसी वजह से इसे गोल्डन मठ भी कहा जाता है। वहां से भी एक जिंदा बॉम्ब की बरामदगी हुई है। विनायक हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। विनायक, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए चित्रा, जिस तरह से तिब्बतियन मठ की बात आ रही, बिल्कुल सटा हुआ है। जहां महाबोधि मंदिर जाए उससे महज आप ये समझिए कि 50 गज की दूरी पे तिब्बतियन मठ है और बहुत ही पुराना मठ है, क्योंकि तिब्बती लोग वहीं आते हैं और वहीं आकर के अपना पूजा अर्चना करते हैं। तो अब 2 जगह है, एक महाबोधि मंदिर और तिब्बतियन मठ में ब्लास्ट हो जाना, वो भी बिल्कुल आसपास है। चूंकि अफरा तफरी का माहौल रहता है, सुबह का समय रहता है, हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी कम थी, लेकिन जिस तरह से बम को प्लांट किया गया था, ये सबसे चौंकाने वाला वाकया है चित्रा इस पूरे मामले में। अगर आप गौर करिए कि बम जब प्लांट किया गया तो बम प्लांट किस अवस्था में किया गया, क्योंकि वहां पर पुलिस की सुरक्षा रहती है, वहां एसटीएफ के जवान तैनात रहते हैं और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग होती है। तो जब इतने व्यापक पैमाने पे बम वहां लगाना, बम वहां प्लांट कर, बम विस्फोट करा देना और उसके बाद जिससे सभी एक टाइमर मिली है और एक घड़ी की बात उसे पुलिस ने डिफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन अभी उसे फिलहाल डिफ्यूज नहीं किया जा सका है। तो कुल मिलाकर के जो रिकवरी पूरे उस इलाके में, समझिए कि बगल में गांव है, सिलौंजा गांव के नाम से जानते हैं, वहां पर भी काफी लोग रहते हैं। तो वो जो इलाका काफी सघन है, काफी घनी बस्ती है। जो तिब्बतियन मठ है जहां से जिंदा बॉम्ब की बरामदगी हुई है, वो महाबोधि मंदिर के पश्चिम में 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही स्थित है और इसके ठीक बगल में बिल्कुल सटा हुआ एक थाई मठ भी है। क्या उसे भी खाली कराया जा चुका है? वहां से भी लोगों को निकाला जा चुका है? बिल्कुल, क्योंकि उस पूरे इलाके में पूरा का पूरा जो इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है और खासतौर पर जहां जहां पर आशंका है, चूंकि अगर आप देखिए तो पीछे में भी एक गांव है सिलौंजा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहां पर भी तिब्बतियन का एक वहां छोटा सा मठ है, वहां पर भी काफी दिनों से वहां तिब्बतियन आके रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी बाहर के लोग आते हैं वहां आकर के वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं रहने का। कहीं कहीं 100 की संख्या में लोग वहां पर रहते हैं पकाजा तंबू गाड़ करके। तो ये समझिए कि अफरा तफरी का माहौल वहां हो सकता था, लेकिन चूंकि पुलिस पहुंची है
हालांकि विस्फोट होने के करीब 25 मिनट के बाद वहां पुलिस पहुंच पाई है। ये सबसे शर्मनाक वाकया पूरे पहलू का है, चूंकि मुख्यमंत्री खुद ही रवाना हो चुके हैं, अब वो खुद ही पूरी घटनाक्रम का जायजा लेंगे। लेकिन वहां चूंकि कई तरह के ऐसे श्राइन है, कई तरह के ऐसे मत है, जिनमें की थाईलैंड के हैं, जिनमें की आपको तिब्बत के हैं। महाबोधि मंदिर खुद भी अपने आप में काफी प्राचीन और विशालतम रहा है। बुद्ध क्या सभी धर्म के लोग वहां आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इलाका है वो इलाका पूरा मठ का इलाका है और वहां पे लोग रहते हैं, बाकायदा दिन रात रहते हैं और वहां पे बाहर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो एक बड़ी साजिश है और इस साजिश से इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह से बिहार पुलिस भी अब इस पूरे मामले में चुप्पी बरत रही है, लेकिन सबसे बड़ा इस पूरे मामले में सबसे बड़ा वाकया यह है कि इनके पास पुख्ता जानकारी थी, सूचना थी और उस सूचना के बाद अगर यह लापरवाही बरती गई है तो एक बड़ा सवाल है। हालांकि इलाके में एहतियाती जो भी कदम उठाए जा सकते हैं पुलिस उठा रही है। बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड आ चुके हैं और खासतौर पे एनआईए की टीम भी वहां पहुंचने वाली है, जैसा कि बात हमारी हुई है बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों से। तो कुल मिलाकर के अब तो सिर्फ अनुसंधान का विषय रह गया, लेकिन अनुसंधान के विषय 8 विस्फोट के बाद एक जिंदा बम की बरामदगी और अभी भी ये जानकारी मिल रही है। जैसे बिल्कुल कई सवाल यहाँ पर अपने आप में खड़े हो जाते हैं। दर्शकों को हम बताते हैं कि जहां पर इस बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है वहां से तकरीबन 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही तिब्बतियन मठ है, वहीं पर थाई मठ भी है और मठों और मंदिरों के अलावा कई स्मारक भी वहां पर आसपास बनाए गए हैं। और यहां पर जाने वाले लोग राजगीर भी पहुंचते हैं जहां पर विश्व शांति का स्तूप है और इसके अलावा नालंदा जहां पर प्राचीन काल में विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थापित हुआ करता था। ये वो तमाम स्थल है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। और बोधगया में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिंदा बॉम्ब की बरामदगी तिब्बतियन मठ से भी हुई है। आपको बता दें ये तिब्बतियन मठ जो कि बोधगया का सबसे बड़ा और पुराना मठ है, 1934 में इसको बनाया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि लगातार इस तरह से जिंदा बॉम्ब की बरामदगी भी अपने आप में सवाल खड़े करती है और बॉम्ब को प्लान करने में कितनी आसानी से इसको प्लान किया गया था इस बारे में अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि न सिर्फ मंदिर परिसर बल्कि अब तो जितने मठ हैं वहां से भी जिंदा बॉम्ब की बरामदगी हुई है। बहरहाल ब्लास्ट के बाद की पहली तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें यही वो बौद्ध मंदिर है जहां पर बौद्ध भिक्षु दूर दूर से आते हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी यहां पर आते हैं और यही वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह उन्होंने इसी जगह पर गुजारे थे और इसी वजह से अपने आप में काफी ज्यादा आकर्षण का ये केंद्र है। दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं शांति की खोज के लिए। हमारे संवाददाता विनायक लगातार बने हुए हैं। विनायक, चीफ मिनिस्टर पहुंचेंगे किस वक्त तक, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए चीफ मिनिस्टर वहां चूंकि सड़क मार्ग से हो गए हैं तो उन्हें वहां पर पहुंचने में कम से कम अभी 1 से 1.5 घंटे का वक्त अभी और लगेगा। उस बीच में जो भी वहां जो भी सुरक्षात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं वो तो की जा रही हैं और खासतौर पर जो भी इलाका है, चूंकि इलाका काफी सघन इलाका है, गरीबों की बस्ती भी पीछे है, चिरौंजा है, बकरौल है, ये तमाम जो बस्तियां हैं जहां पर कि गरीब लोग रहते हैं और खासतौर पर वहां से भी लोगों को बाहर ले आने का सिलसिला जारी रहता है। तो इलाका काफी संवेदनशील है। जितना अगर पूरे अगर इलाके के टोपोग्राफी को देखिए तो पूरा का पूरा इलाका जो वो काफी संवेदनशील है और पूरा का पूरा इलाका जहां पर की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की तैनाती भी बड़ी कम होती है और वहां पर खासतौर पर ग्रामीणों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और खासतौर पर विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक जो मिली जुली एक जो मिक्स्ड कल्चर कह सकते हैं वो वहां पे है और वहां विदेशी तो हमेशा रहते ही है। बिल्कुल, वहां पर विदेशी तो हमेशा रहते ही हैं। इसके साथ ही देश से भी तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं बौद्ध भिक्षु जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आपको बता दें कि न सिर्फ गया बल्कि इसके अलावा कुशीनगर और वाराणसी में एक जगह है, वो तमाम जगह है जहां पर भगवान बुद्ध घूमे हुए थे और वहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग संदेश भी उनकी ओर से दिए गए थे। यही वजह है कि वहां पर श्रद्धालु भारी तादाद में पहुंचते हैं और खासकर गया अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और ये बौद्ध मठ क्योंकि यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को, इसी वजह से बौद्ध भिक्षु वहां पर जाते हैं भारी तादाद में। आज रविवार का दिन था और आज तो संख्या और ज्यादा बढ़ती, हालांकि सुबह बहुत ज्यादा लोग नहीं थे और इसी वजह से इस ब्लास्ट में सिर्फ 6 लोगों की जख्मी होने की खबर है जो लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एक के बाद एक 8 धमाके हुए हैं। महाबोधि मंदिर के पास ही 4 धमाके हुए हैं और उसके बाद 2 धमाके 80 फीट मंदिर के पास हुए हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं कितना बड़ा ये मंदिर का पूरा परिसर और कितनी ऊंची इसकी इमारतें आप देख पा रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है और साइड में जो आप नक्काशीदार रेलिंग देख रहे हैं दरअसल बोधगया में प्राप्त सबसे पुराना ये अवशेष है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। उसकी पूरी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विनायक हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विनायक, यहाँ पर अब आपसे जानना चाहेंगे पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ होगा?
क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक तरफ एनआईए की टीम भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। आगे पूरे मामले को बढ़ता हुआ आप किस तरह से देख रहे हैं? और सवाल बड़ा ये भी उठ रहा है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद अब जागी है सरकार, अब वहां पर पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंदिर समिति के अध्यक्ष एम दोरजी जी। एम दोरजी जी, किस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को आप देंगे? आंखों देखा हाल बताइए, सुबह सुबह क्या कुछ देखा आपने और कैसे कब हुआ ये धमाका? ऐसा है, सुबह शायद अराउंड 5:30 और 40 बीच में है जी। जब हम 5 से हम मंदिर की परिषद में अंदर था तो अचानक एक मतलब आवाज सुना। उसी बात में फर्स्ट ब्लास्ट हुआ आपका साउथ साइड में जो बोधी ब्रिज का जो रेलिंग के पास। उसी बाद 2 मिनट बाद और एक ब्लास्ट हुआ एक ईस्ट साइड में जी, जो मंदिर हम लोग छोटा सा मंदिर है एनिमेटेड लोचन, वहाँ हम लोग बुद्धा का टीचिंग पुस्तक रखा हुआ है, उसका अलमीरा कुछ है, उस तरह का डैमेज वो ब्लास्ट हो गया। इसी तरह उसके बाद एक साउथ साइड में तो जो बत्ती चला जाता है और हमारा एक एम्बुलेंस रखा हुआ, उस तरफ एक ब्लास्ट हुआ जी। और उसके बाद में एक नॉर्थ साइड में मतलब ऑल टुगेदर टेम्पल के प्रेमिस से 4 ब्लास्ट हुआ। वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोग क्योंकि इंस्पाइट हम लोग इतना हम लोग को ध्यान में हम लोग इतना कोशिश अपना व्यवसाय का जो एंट्री चेकिंग है, मेटल डिटेक्टर है, CCTV कैमरा कवरेज जो इतना वो हम लोग कर रहा है। अंदर भी मंदिर के अंदर भी पूजा हो रहा था मगर फॉर्चुनेटली देयर वाज नो डैमेज ऑन द बोधी ट्री। तो इवन इंक्लोजर को रेलिंग में कुछ डैमेज नहीं। और दूसरा जी लोचन का अंदर का सारा अलमीरा वो वुडन स्ट्रक्चर वो डैमेज हो गया, वो बिल्डिंग में स्ट्रक्चर डैमेज नहीं है। तो इसी तरह का खाली 2 आदमी जो बोधी ब्रिज के साइड में था वो लोग पूजा कर रहा था, जो ब्लास्ट हुआ था उससे छिपा पड़ के था, उसको कोई एक पैर में लग गया। एक लोकल आदमी था टिबेटन जो एक न्यूमा टेम्पल का काम करने वाला है। जी, क्या बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचा है इस धमाके की वजह से? नहीं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, एकदम सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से मंदिर के अंदर ब्लास्ट को अंजाम देने में जो भी लोग हैं इसके पीछे वो कामयाब रहे हैं, आपको अब किसकी लापरवाही का ये नतीजा लगता है? क्योंकि बकायदा मंदिर समिति की ओर से भी राज्य सरकार से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की गई थी, उसके बावजूद भी वहां पर पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। क्या आप ये मान रहे हैं कि राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही का ये नतीजा है? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा इज अ पार्ट एंड पार्सल। हम लोग मंदिर समिति भी है ना, हम लोग मैनेजमेंट और उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का चेयर अध्यक्ष को हम लोग करके उसी ध्यान में टाइम पे भी हम लोग को कोशिश जो है ना सुरक्षा और बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस। हम ये बहुत हम ध्यान में अवेयर ऑफ ऑल दिस हम लोग कुछ ना सुरक्षा एकदम टाइटन करना हम लोग कर रहा हूँ। तो इसलिए कुछ अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं करता, हम लोग को ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था। ये नहीं कि हमको ध्यान में नहीं, हम लोग की केयरलेसनेस नहीं है, फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ, उसमें उसे कुछ नहीं करना है। हर रोज किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर होती है? अगर कोई आम आदमी मंदिर के अंदर दाखिल होना चाहता है तो कहां से सुरक्षा के जरिए उसे गुजरना होता है, तब जाकर वो अंदर मंदिर में पहुंच पाता है? और कहा यह भी जा रहा है जी, ऐसा है कि मेन एंट्रेंस गेट उसमें डोर पे मेटल डिटेक्टर थ्रू से जाना पड़ेगा वो लोग, तो उसको एंट्री करके अंदर है। और दूसरा एक चीज है कि गार्ड सेकंड स्टेज मेन गेट में भी हम लोग गार्ड के हुए जी, उसमें और इनर सर्कल एरिया में वेपन जो भी किसी को अलाउ नहीं है। और अंदर मंदिर के मेन एंट्री का फ्रंट में भी हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटी ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड हम लोग इंगेज है वो है। और बोधी ब्रिज एरिया हो गया, मतलब टेम्पल का इनर सर्कल आउटर सर्कल। इनर सर्कल भी 4 डायरेक्शन में हम लोग अपना BTMC का स्टाफ गार्ड है। आउटर सर्कल में आपका 4 डायरेक्शन में हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के मतलब एक चारों तरफ है कंटिन्यूसली। उसके बाद में पुलिस फोर्स है जो हम लोग को पेट्रोलिंग कर रहे हैं आउटर एरिया में। इसी तरह का ये मेन एंट्रेंस आपका जो पेडेस्ट्रियल एरिया में एंट्रेंस पार्किंग फ्रंट में उधर पुलिस चौकी है। जब इतने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं तभी तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चूक कहां पर हुई जिससे विस्फोटक अंदर ले जाने में अब जो लोग हैं वो कामयाब रहे? बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है ना। जी, उसमें हम कुछ कहना नहीं, क्या कह रहा हम तो अभी जो होगा ना अनफॉर्चुनेट हम ऐसा नहीं होना, हम लोग कोशिश में फिर हुआ और आगे क्या कर उसी में हम लोग
अभी आप जो हुआ क्या अब ये था, अभी हम कुछ क्या कहें, अब कुछ नहीं करना नहीं। बिल्कुल, राहत की बात यही है कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और मंदिर परिसर को थोड़ा रिलीफ, ये सबसे हम लोग कंसर्न था जी। और उस जो इंसिडेंट आई वाज वेरी मच इनसाइड द टेंपल प्रीमाइसेस। लकीली हम लोग, क्योंकि उस टाइम में लीन वो जो डिवोटी पिलग्रिम से बहुत कम था, कहीं किसी नॉर्मली तो जहाँ ब्लास्ट होने एरिया में आदमी रहता था पूरा, उस टाइम में कोई होगा, अनफॉर्चुनेटली कोई कुछ नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि दरअसल जो अध्यक्ष हैं मंदिर समिति के, उनकी ओर से हथियार की मांग की गई थी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्या इस बारे में सच्चाई है? अध्यक्ष में कौन, अध्यक्ष तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, हम मेंबर सेक्रेटरी हूँ और उसी तरह सब मेंबर लोग है। ऐसा मांग का बात पता नहीं हमको, ये तो जानकारी नहीं मांग क्यों, क्योंकि हम लोग को एक चीज है, टेम्पल को इनसाइड प्रीमाइसेस में वेपन को अलाउ भी नहीं है, और बाहर हम लोग के राउंड इनर सर्कल हम लोग मतलब उसमें उसके आउटर सर्कल भी थर्ड आउटर एरिया में पुलिस को मतलब पेट्रोलिंग है। जो फिर और भी एकदम हाल ही में मतलब सिक्योरिटी टाइम टू टाइम हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साहब हम लोग ज्वाइनली हम लोग ये रिव्यू होता रहता है। बिल्कुल, रिव्यू होता रहता है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहते हैं, ये अपने आप में काफी अच्छी बात है। लेकिन सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि इन सब के होने के बावजूद भी मंदिर परिसर के अंदर इस तरह से धमाके होते हैं, 6 लोग जख्मी हो गए हैं। अगर ये हाई इंटेंसिटी का होता तो स्थिति आज कितनी भयावह होती, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया एंदोर जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। मंदिर समिति के सचिव हमारे साथ जुड़े हुए थे गया से। फिलहाल बिहार के बोधगया में सीरियल ब्लास्ट हुआ है, 8 बम धमाके, 6 लोग जख्मी हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।